Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Job TV and I am Saeed Sheikh. Ladies and gentlemen, आज हमारे साथ मौजूद हैं दोबारा हमारी रिक्वेस्ट पे ऑनलाइन डॉक्टर फायजा बख्श फ्रॉम नीदरलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट वीक जो हमारी ये रिकॉर्डिंग हुई, हमने उसकी वीडियो रिलीज की, काफी कमेंट्स आए, आपने शायद देखे ही, आपको टाइम नहीं मिला. उसमें उन्होंने यही कहा कि इंटरव्यूज के बारे में मजीद हमें बताएं कि आगे क्या करना है. ये तो आपने हमें बता दिया डॉक्टर फैजा बख्श के टॉक शो में कि सीवी रिज्यूमे को डेवलप कैसे करना है, कौन कौन से पॉइंट ऊपर लाने हैं, कौन कौन से पॉइंट लाजमी लिखने हैं, और कौन से पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो बेशक ना लिखें, लेकिन हाउ टू डेवलप एन अट्रैक्टिव रिज्यूमे. तो आज अगर हम बात करें डॉक्टर साहब के रिज्यूमे तो तैयार हो गया और जॉब की एक जॉब भी आ गई, कहीं से लिंक्डइन में आ गई, एडवर्टीजमेंट आ गई, तो उसके ऊपर कई कवर लेटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं, कई कवर लेटर कहते हैं, कई कई इंट्रोडक्शन लेटर कहते हैं या फॉरवर्डिंग लेटर कहते हैं फॉर एग्जांपल. तो लेट्स से तो उस बारे में बताएंगे. कम तो यूजुअली आया, अक्सर मैंने देखा रिज्यूमे आता है, ऊपर थोड़ा सा उन्होंने लेटर लिखा होता है. अगर ये एग्जेक्टिव जॉब होती है तो उसको लेटर को हम जरूर देखते हैं कि क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं. तो ओवर टू यू, व्हाट is called the motivation letter and why it is important. सबसे पहले तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. Thank you. That's very important question and very important piece of information that should be added in your application. Okay. जो सबसे पहली चीज, जब जॉब एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें लिखा जाता है कि जनाब आपने ना सीवी एंड मोटिवेशन लेटर भेजना है. अगर तो उन्होंने लिखा है कि सीवी एंड मोटिवेशन लेटर भेजना है तो आपने मोटिवेशन लेटर अपना लिखना है. अब मोटिवेशन लेटर, यस. अच्छा, बाद लोगों ने डॉक्टर साहब मोटिवेशन लेटर लिखते हैं, हमारे यहाँ कई अक्सर लिखा होता है सीवी अलोंग विद द कवर लेटर या फॉरवर्डिंग लेटर, एंड द कवर लेटर शुड नॉट बी मोर देन 1000 वर्ड्स. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको लिमिट भी देते हैं कि एक पेज का मोटिवेशन लेटर हो सकता है या 1000 वर्ड्स का हो सकता है. इस तरह से अप्रोक्सीमेट वो एक आपको ना लिमिट दे रहे होते हैं कि इतने लेवल का आपने लिखना है. अगर तो उन्होंने मांगा है मोटिवेशन लेटर तो फिर जरूर मोटिवेशन लेटर आपने प्रोवाइड करना है. अगर मोटिवेशन लेटर नहीं मांगा तो इट्स ए गुड प्रैक्टिस अगर आप ना 7 कवर लेटर जरूर लगाएं. ओके. अब ये दो चीजें ना, ये इन्हें आप एक भी कह सकते हैं लेकिन ये थोड़ी सी एक दूसरे से डिफरेंट होती है. जो मोटिवेशन लेटर होता है ना, मोटिवेशन लेटर इज योर चांस कि अब ना आप अपने आप को कैसे अच्छा मार्केट करें. ये वो मार्केट आपको, करें. हाँ, आपको एक जगह मिल गई कि आपने अपने आप को कैसे मार्केटिंग करनी है. रिज्यूमे में तो आपने फैक्ट लिख दिए ना जी, रिज्यूमे में फैक्ट लिख दिए. और यस, किस तरीके से लिखते हैं वो हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें. और जब फैक्ट्स आपके तैयार हो गए, देन डॉक्टर साहब सही कह रही हैं आप कि इसको आपने मार्केट कैसे करना है या उसको टेबल कैसे करना है. एग्जैक्टली. तो आपने अपने आप को मार्केट इस तरह से करना है कि आपने कवर लेटर के अंदर, सॉरी, मोटिवेशन लेटर के अंदर आपने ये देखना उन्होंने आपसे क्या मांगा है. उन्होंने मांगा है जनाब ये जो शख्स है इसका इतने साल का एक्सपीरियंस हो और उसने ये मशीन पे काम किया हो फॉर एग्जांपल. तो आपने सबसे पहले मोटिवेशन लेटर में स्टार्ट ही यहाँ से करना कि मैंने ये जॉब की थी, इस जॉब के साथ मैंने ये काम और ये टूल इस तरह से यूज किए थे और ये किस्म का आउटकम आ गया था. तो ना सिर्फ आप, जब आपने सीवी में लिखा ना कि फॉर एग्जांपल मैंने टूल ये यूज किया था, आपने लिख दिया मुझे ये टूल आता है, बात खत्म हो गई. लेकिन जब आपने उसमें लिखा, मोटिवेशन लेटर में लिखा, तो आपने लिखा कि मैंने ये टूल यूज किया, इस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल तक यूज किया और ये मेरे उस टूल के रिजल्ट्स आए. देन यू मेक योर सेल्फ नोन कि मुझे इस एक्सपर्टीज लेवल तक ये बात आती है या मुझे ये डिटेल्स पता है. मतलब तो आप जैसे जो आप कह रही हैं कि क्योंकि रिज्यूमे की अपनी कुछ लिमिट है कि आपने, मतलब कोई ऐसी प्रेस्क्राइब लिमिट तो नहीं है, बट येट वन इज एक्सपेक्टेड कि आप अपनी एक दो लाइनों में अपने आप को डिस्क्राइब कर देते हैं. बट मोटिवेशन लेटर में जैसे आप हमारी कि इसका मतलब उससे अगली बात आपने करनी है, दैट यू यूज द टूल एंड व्हाट वाज द रिजल्ट एंड आउटकम ऑफ द टूल, उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल क्या था. एग्जैक्टली. वन थिंग, सेकंड, मोटिवेशन लेटर में आप ये बता सकते हैं आपने कोई अवार्ड विन किया है, आपका बेस्ट सोल्यूशन था, आपने बेस्ट पेपर था, आपका जो था वो आप बेस्ट एम्प्लॉय रहे हैं, या आपको नॉमिनेशन का कोई अप्रिसिएशन चेक मिला था, थिंग्स लाइक दैट कि आप उसमें कह रहे हैं कि आई वाज द बेस्ट इन दिस काइंड ऑफ थिंग
एंड आई अर्न दिस थिंग। सो ये चीज भी मोटिवेशन लेटर में उन्हें बताती है कि हाँ भी मैंने ये किया, ये इस शख्स को ये बात पता है। सही। एक मिस्टेक जो मैंने बहुत ज्यादा देखी मोटिवेशन लेटर में और कवर लेटर में भी, ऊपर नहीं लिखा जाता कि ये मोटिवेशन लेटर किसको एड्रेस हो रहा है। हम्म। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, समटाइम जॉब इंटरव्यूज में पर्सन का नाम लिखा होता है कि इन केस ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क दिस पर्सन, यस, बिल्कुल होता है। डिपार्टमेंट ऑफ दिस एंड सही। ऑर्गेनाइजेशन दिस। मोटिवेशन पे लेटर पे या कवर लेटर पे हेडिंग जरूरी चीज है कि टू ओके। समथिंग, लाइक हम इसको लिख रहे हैं। हाँ फॉर्मेट आप कोई भी फॉलो करें, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, वट एवर, हाँ हाँ, बट सही। एटलीस्ट एड्रेस जरूर करें किसी को। But it should be properly addressed and it should be एग्जैक्टली। properly mentioned about the subject for the position यस, of so and so in that organization. एग्जैक्टली। सो Okay. सब्जेक्ट सबसे पहले, एड्रेसिंग, देन सब्जेक्ट, और फिर कंटेंट आता है। फिर और content। कंटेंट के बाद एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने देखी कुछ अर्सा पहले, आखिर में आपने अपना नाम नहीं लिखा। आपने बड़ा अच्छा मोटिवेशन लेटर लिखा, नाम हाँ। नहीं लिखा, साइन कर दिए। मैं आपके साइन का क्या करूं, मेरे पास आपका कांटेक्ट नंबर नहीं है, मेरे पास आपका ईमेल एड्रेस नहीं है उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है, तो मैं उसका क्या करूं। और मेरे पास आपके कोई स्पेसिफिक सिग्नेचर भी क्या फॉर्मेट भी नहीं है। इट इज साइंड बाय यू। यस, मेरे पास तो है नहीं ना जी। अब बिकॉज बिल्कुल। इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन, बट ऑल व्हाट यू आर सेइंग डॉक्टर साहब, आप जो मशवरा दे रही हैं वो ये दे रही हैं कि इट शुड बी सेल्फ स्पीकिंग डॉक्यूमेंट and एग्जैक्टली। complete document, complete submission in all बिल्कुल। respects. यस। सो मोटिवेशन लेटर जो होता है वो, जैसे वर्ड से पता चल रहा है कि आपने मोटिवेट करना है कि इस किस्म की जॉब के लिए क्यों मैं ही बेस्ट इंसान हूं और कोई और नहीं है। तो आप अपने आप को वहां पे स्ट्रांगली अपने, चाहे, और मोटिवेशन लेटर लिखने का एक तरीका है, जो तरीका मैंने मतलब एक्सपीरियंस से सीखा। जी जी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस अक्सर। सबसे अहम तरीका ये कि जैसे ही आप जॉब एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे थे, आपने कीवर्ड्स बनाए थे, तो उस टाइम पे आपने वो पॉइंट्स बनाए कि ये बातें जो है ना, यहाँ पे मैं अपने आप को बता सकता हूँ, मार्केट कर सकता हूँ कि पॉइंट ए रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, पॉइंट वन फ्रॉम मी वेयर आई एम हम्म अलाइन विद दिस। तो इस तरह हम्म। से जब वो आप अपने पॉइंट्स बना लेंगे ना, तो वही बुलेट लिस्ट अगर आप उसको पैराग्राफ में लिखना शुरू करेंगे, आपका मोटिवेशन लेटर बन जाता अच्छा, मोटिवेशन लेटर को आई थिंक वन पेजर से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक है। तो। नहीं, आमतौर पे वन पेज होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। वन पेज हो, क्योंकि एक एक 1.5 पेज का आपका अगर रिज्यूमे है तो वन पेज हम्म। का आपका ये है। तो अच्छा, हाँ। जो जो आपका इंटरव्यूअर है, जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस में आप गए हैं, would they go through the resume first or would they go through the what is the practice to the motivation letter? मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड करता है। अगर आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जॉब अप्लाई की हुई, आपने पीएचडी पोजीशन अप्लाई कर रहे हैं, या आप किसी मतलब हाई 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 इंटेलेक्चुअल हाई जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो सही, मोटिवेशन लेटर पहले पढ़ेंगे। पहले अगर आप पढ़ेंगे। ओके ओके। अगर आप दूसरी टाइप की जॉब अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने जॉब अप्लाई की है टेक्नीशियन की, या किसी आप ये कहने के प्रोग्रामर की, तो वो आपका जो है सीवी पहले देखिए। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जॉब अप्लाई की है। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस सिस्टम चल रहा है वो आई थिंक एक तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दूसरा इंटेलेक्चुअल पोजीशन, एग्जैक्टली। और तीसरा जो है इंटरनेशनल मार्केट, यूरोपियन यस, मार्केट की जॉब एग्जैक्टली। है। तो ये हम लोग तीन सबसे हैं पहले जो कि हमारे मोटिवेशन लेटर। पाकिस्तान में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर द जॉब, या दे विल डिजायर एंड विश टू हैव ए जॉब इन द यूरोपियन मार्केट ऑन द इंटरनेशनल लेवल। तो ये बहुत काम आएगा आपका ये पॉइंट, कि इसमें जैसे कि जैसे आपने बताया कि मोटिवेशनल लेटर एंड द रिज्यूमे, मतलब अच्छा अच्छा, उसका जो कोई कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट कोई नहीं है, स्टेप नहीं, 1 2 3 नहीं है। नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं होता। सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप देखें, अच्छा आपने यूरोप में किस मुल्क में अप्लाई कर रहे हैं, उस मुल्क के मोटिवेशन लेटर सर्च करके देख लें लोगों ने कैसे लिखे हैं। ओके, माशाल्लाह, वेरी अब तो गुड जिंदगी बहुत पॉइंट। आसान है। हाँ हाँ। बहुत आसान है, गूगल पे आप डालें तो आपको बहुत कुछ मिलता है, तो आप बस वहां उस तरह के सर्च करके देखें कि इसमें क्या है। हम्म एक और अहम चीज भी होती है कि मोटिवेशन लेटर में आपने एक ये चीज भी देखनी है कि कुछ ऐसी, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगेन एकेडेमिया की ही बात बताऊंगी कि पहले तो मैंने बताया मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। एकेडेमिया में हम्म। टीचिंग मैटर करती है, सही एकेडेमिया में रिसर्च मैटर करता है। सही। तो जो एकेडेमिया में टीचिंग और रिसर्च के दरमियान में क्या होगा कि मुझे जो है अपनी क्वालिफिकेशन, अपना हम्म। टीचिंग एक्सपीरियंस, अपना रिसर्च, तो ये तीन कंपोनेंट है ना इस जॉब के। बिल्कुल ठीक। मैंने तीनों हाँ, पे बात करनी है, ओके। मैंने खुद को तीनों से मोटिवेट करना है। तो आप जो भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आप उसके कंपोनेंट्स देखें कि उसमें क्या क्या टाइप हो सकती है।
मतलब अगर आप एचआर की जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं एचआर की ये जॉब में, आपकी मे बी फाइनेंशियल स्किल्स हो या कुछ और इस किस्म की इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट इंटरव्यू, स्किल्स। रिक्रूटमेंट स्किल्स, प्लेसमेंट, देन प्लेसमेंट। ट्रेनिंग्स एंड ऑल दो स्किल्स, जो कि पूरे पूरा प्रोसेस का नाम है, और एचआर हाँ, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। वो आप उसमें वो लिखेंगे कि जनाब ये काम मैंने किया है और या मैं इस तरह से इस काम को बेहतर कर भी सकता हूँ, अगर मैंने नहीं भी किया हुआ तो भी मैं इस तरह से कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ सम अदर एक्सपीरियंस। तो वो आप इस तरह से बता देते हैं मोटिवेशन लेटर को। लेकिन मोटिवेशन लेटर और कवर लेटर, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन इट। जी कवर जी। लेटर में आप सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ ये बताते हैं कि मेरी ना ये डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर रहा हूँ हाँ जी। और यहाँ पे एक पैराग्राफ में मैं इस तरह जॉब से अलाइन हूँ, दैट्स इट। अच्छा, सो अपनी मोटिवेशन जॉब से लेटर, अलाइन भी आप, यस हाँ, यस। जॉब मतलब से कि अलाइनमेंट का, हाँ, हम्म, ये जो जॉब से अलाइनमेंट का एक पैराग्राफ होता है ना, ये अक्सर ना वो कहते हैं किसी भी जॉब एप्लीकेशन पे गार्निश का काम करता है। आप गार्निशिंग करते हैं ना तो खाने का जायका बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो जो आपका अपनी अलाइनमेंट है ना, वो सारा कुछ आप पढ़ने वाले को सब बता देती है कि ये जो शख्स है ना, इसने समझा है हमारी जॉब को और इसने सोचा है मैं इस जॉब में ऐसे फिट। और और मतलब यही इसने इसने वर्किंग की है, इसने खाली सीवी एग्जैक्टली, को फॉरवर्ड नहीं कर रहा, ये पूरा हाँ, एक अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपकी डिमांड ये है, आपके ये बिल्कुल, पॉइंट्स हैं और मेरे ये पॉइंट्स हैं, एंड दिस ऑल एग्जैक्टली, द अलाइनमेंट इज देयर, आई फील आई एम मोर कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेशन टू अप्लाई फॉर योर जॉब बिकॉज ऑफ दिस रीजन। exactly. And the other point, most important, which we discussed last time, कि मोटिवेशन लेटर हर जॉब के लिए फिर लिखना है, पुराना लिखा हुआ मोटिवेशन लेटर नहीं जैसे कि भेजना। एवरी टाइम, आपने पिछली बार अच्छा एक पॉइंट कहा था, एवरी टाइम यू आर ए न्यू कैंडिडेट, एवरी जॉब, एग्जैक्टली, एवरी टाइम यू हैव टू प्रिपेयर योर रिज्यूमे, ऑल द नॉट टेक्निकली प्रिपेयर मींस, आप तो फैक्ट तो वही हैं, लेकिन कुछ फैक्ट वो हैं जो कि आप किसी खास जगह पे उसी में से, यू कांट स्पीक एवरीथिंग व्हाट हैपेंड विद यू इन द लास्ट 15 इयर्स, तो दैट मीन फैक्ट्स एग्जैक्टली, वही हैं, लेकिन फैक्ट्स को प्रॉपरली नरेट करना है, या उनको जहां जहां हाईलाइट करना है, ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। यस, एग्जैक्टली। तो इसी तरह से आपने जब मोटिवेशन लेटर के अंदर अपने सारे डिफरेंट पॉइंट्स बनाए, डिफरेंट हर बार नया मोटिवेशन लेटर लिखा, हर बार नया पर्सन लिखा जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, हर बार नया टाइटल लिखना है और अंदर से टेक्स्ट आपने अपडेट करना है हर बार नई जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये मोटिवेशन लेटर मोस्ट ऑफ द टाइम अपलोड होता है आपकी सीवी के साथ। ओके। उसके साथ साथ सम टाइम वो लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मांगते हैं, मैं यूरोप की बात कर रही हूँ मोस्टली, कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, फॉर एग्जांपल योर स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च और योर स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग और ठीक। योर स्टेटमेंट ऑफ वट एवर जॉब यू वांट टू अप्लाई। हम्म। वो जो स्टेटमेंट होती है ना, उस स्टेटमेंट में आपने अपना विजन लिखना होता है कि मेरा विजन इस बारे में ये है। हम्म। तो वो भी आप समटाइम ना, उन्होंने साथ लिखा हुआ होता है एडवर्टाइजमेंट, अगर आप गौर से पढ़े ना, खासतौर पे हम्म। यूरोपियन, उसमें लिखा होता है अपलोड दिस दिस डॉक्यूमेंट विद स्टेटमेंट ऑफ दिस दिस दिस। अच्छा, तो ये जो, विजन, अच्छा विजन जो है ना, जस्ट जस्ट टू क्लैरिफाई, विजन और मिशन में फर्क, अक्सर हम्म, लोग वो मिशन और मिक्स करते हैं, और टू बी द हम्म, बेस्ट इन द मार्केट, टू बी टू टू आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड इफ गिवन मी अ चांस टू वर्क इन योर प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, तो दैट मीन्स विजन एंड मिशन में फर्क होगा, लेकिन बीइंग ए कैंडिडेट जो आप कह रही हैं उसमें, सो लेट अस एक्सप्लेन व्हाट इज द विजन। विजन का मतलब ये कि एज अ टीचर मेरा अब तक एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल है कि मैंने 100 बच्चे पढ़ाए, एक क्लास में 100 बच्चा मैं पढ़ाती आ रही हूँ, जी तो जी। मेरा विजन ये है कि मैं आगे जो है वो 100 से 150 बच्चा तो पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं उनको अब ज्यादा इंटरेक्टिव टीचिंग करूंगी। मेरा विजन खुद को भी डेवलप करना है और आपको सर्विसेज भी देना है। बात, बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल भी आ गई, दैट मीन्स कि वी हैव कवर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टुडे। डॉक्टर साहब पिछले को भी लिंक करें, आई विल अगेन रिपीट विद द फॉर द व्यूअर्स कि हमारी पिछली वीडियोस को आप लाजमी वॉच करें, और इस वीडियो को ये कर, दिस कंटिन्यूटी ऑफ दैट वीडियो। अच्छा, ये एक तो आपने कवर करना है, एक वो जो पैरा है अलाइनमेंट पैरा, अब वो एक बहुत अहम है, क्योंकि वो हमने डिस्कस किया था जी, रिज्यूमे में भी आपने ऊपर एक समरी देनी है, मिस्टर सईद शेख विद सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस,
ठीक है। और इस तरीके से आपने लाइन में पैरा मीन्स के वो पैराग्राफ है जो कि इस जॉब बीइंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने आप को हाउ वुड यू फील अलाइनमेंट, तो वो जो पैरा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप मिस नहीं कर सकते। उसके वैसे मोर और लेस मतलब किस टाइप का वो मतलब लिखा जाएगा, सपोजिंगली पर्सन टीचिंग प्रोफेशन के साहब है तो उन्होंने अपना ये है, तो हाउ वुड वी एडवाइस हिम और हर कि आप लिखें। मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटीज में से देयर इज एसोसिएट प्रोफेसर जॉब एंड दे आर आस्किंग फॉर 15 इयर्स एक्सपीरियंस, उसमें से 5 साल का बेशक अपने लोकल इंडस्ट्री में है, 10 इयर्स इंटरनेशनल मार्केट में है, एंड उसमें रिसर्च इतने लिख रही हूँ, इतनी उन्होंने करिकुलम ऐड की हूँ और कोर्सेज भी डेवलप की हूँ, तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग अगर इसको मैंने डेवलप करना है तो हाउ वुड आई, उसमें कौन कौन से आपने पॉइंट। मैक्सिमम, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कहानियां नहीं लिखनी। कहानियां नहीं लिखनी, ये बड़ा दूसरी, अहम बात है। मैं हाँ, इसी तरफ आ दूसरी रहा हूँ बात ये, कि लंबियां हाँ कहानियां नहीं पानियां, टू दी पॉइंट हाँ बात करनी है। एग्जैक्टली, कहानियां नहीं लिखनी। दूसरी बात ये कि आपने ना इंटरनेट से कॉपी पेस्ट जुमले नहीं करने, क्योंकि जो सीवी पढ़ रहा है ना उसने भी इंटरनेट देखा हुआ है और उसने अपने टाइम में उस इंटरनेट पे बहुत ढूंढा हुआ भी होगा। सही तो है। उसको भी पता है कि ये रेडीमेड जुमले जो होते हैं ना, आई विल सर्व द बेस्ट इफ टू आई द वाज गिवन बेस्ट अ ऑफ माय चांस। नॉलेज एंड स्किल यस, एंड आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ये वाले जो जुमले हैं ना, ये सारे के सारे जुमले इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, तो ये आपका नहीं है। आप सादा इंग्लिश का जुमला लिखो, बिल्कुल सादा लिखो, लेकिन लिखो जो आपका अपन है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जो सिंपल बताना है ऊपर वाली समरी में कि मैं जो हूँ, मैंने ये काम, आई एम टीचिंग प्रोफेशनल विद या 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन with teaching, research, supervision, and from large to small scale classes or hybrid education. So you can pick up some key terms into की your, टर्म्स की वर्ड्स ऑफ दैट, जो यस। की टर्म्स है ना, वो जो आपके की टर्म्स है, आप थोड़ी सी इंटेलिजेंस ये भी कर सकते हैं कि वो जो की टर्म्स है ना, आप वहाँ यूज करें, वो अपनी जॉब एडवर्टाइजमेंट से भी आप अलाइन कर सकते हैं वहां से कि भी कर जॉब सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट में ये की टर्म थी, ये मैंने अपनी समरी में ऊपर डाल दी बिल्कुल सही। क्योंकि मैंने किया हुआ तो था। अक्सर ये होता है, हमें आता है, हम दिखाते नहीं है, हम प्रेजेंट नहीं करते। अच्छा, तो हमारी That's इस प्रोग्राम की वजूहत भी यही है कि वाई वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम। हमें आता है, हम प्रेजेंट नहीं करते, वो जो आता है वो लिख नहीं पाते, वो शो नहीं कर पाते, 2 या 3 पीस ऑफ डॉक्यूमेंट हम प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाते, जो वही चीज हमारी इन्वेस्टर बन के जा रही है, हमारी एप्लीकेशन की सबमिशन हो रही है। हम चाहते हैं हो ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए, यस, और मैं इसके ऊपर सुपर फिट हूँ, लेकिन हम थोड़ी सी मेहनत करते नहीं है। ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, ये नाजरीन आप सबको गाइड करने के लिए हैं। जस्ट लाइक डॉक्टर साहब इज पुटिंग हर एक्सपीरियंस, माई सेल्फ, माई एक्सपीरियंस, ऐसे हम आपके लिए मजीद वीडियो लाते रहेंगे और ऐसे ही वीडियो से ये आपके लिए है, सो दैट यू शुड गेट एडवांटेज आफ्टर दैट, स्पेशली इन द इंटरनेशनल मार्केट। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू। नहीं, मैं बस वही बता रही थी कि शुरू में आपने जो है ना, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना। कॉपी पेस्ट गूगल वाला नहीं करें, करता। हाँ, गूगल करें, पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने से भी आपका नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। सही आप सैंपल सीवीज उठाएं, सैंपल मोटिवेशन लेटर्स उठा लें, उनको पढ़ें, 3-4 दफा पढ़ें, आपको अपनी समझ आने लग जाएगी कि मैंने अपना ऐसे लिखना है। सही। हम तो पाकिस्तानी इतने लकी है कि हम ना क्लास 1 से ना इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम्म मैं उस दौर की, मैंने क्लास 6 से इंग्लिश शुरू की है, तो इंग्लिश आप पढ़ना शुरू कर देते हैं और हमें इंग्लिश आती है, हम लिख सकते हम्म हैं। हम्म हमें कॉन्फिडेंस नहीं है लिखने का। सही सही। अच्छा, इंग्लिश हम लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद बात वही है कि इवन इफ वी आर इंग्लिश पीपल लेट्स से, लेकिन बात तो कहने की बात है ना, what to एग्जैक्टली, say, where to say, how to say, that's very much एग्जैक्टली, important, how to present yourself। और ये जो बात हुई है पिछला वीडियो और ये आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है, और आने वाले प्रोग्राम भी ऐसे ही हैं कि हमें पता है हम क्या है, लेकिन हमें, अब इफ आई आस्क यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द इंटरव्यू, तो अक्सर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अक्सर लोगों के लिए बात मुश्किल हो जाती है, वो समझ नहीं आती वो कहाँ से शुरू करें। आई एम सईद शेख, लिव इन लाहौर, एंड दिस इज नॉट द वे एक्चुअली। यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग with relevance to the job being applied for, जिस लिए आप आए हैं। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, हाउ मच, तो ये वो सारी की सारी चीजें उस जॉब के लिए एम्प्लॉयर देख रहा है आपको, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया और जिस जॉब के लिए वो आपको जिस जॉब के लिए उसको बंदे की जरूरत है, रिक्रूटमेंट की जरूरत है, वो इस प्रोसेस से गुजर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
लगता है और कुछ इसमें आप ऐड करना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम एक में? और इम्पोर्टेंट या एक और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जब आप मोटिवेशन लेटर लिखते हैं ना, तो आपके कोई दोस्त होते हैं जो आपकी फील्ड के लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई है, क्लास फेलो है, या कोई आपके सीनियर है, कोई है, तो आप अपनी सीवी मोटिवेशन लेटर उससे जरूर पढ़वाएं। ठीक। आपके वेलविशर होते हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। जब वो कहते हैं ना, सेकंड पेयर ऑफ आई जब उस चीज को देखती है ना, तो उस वो आपको जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव देती है। फॉर एग्जाम्पल वो डेफिनेटली। आपको ये बता सकते हैं कि यहाँ से इम्प्रूव करो, या वो ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं ये गलत है, सही। या ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। तो हम्म। अगर ये यहाँ पे बात आती है आपकी फीडबैक रिसीविंग की, कि आप ना फीडबैक को पॉजिटिवली रिसीव करें और उसको अप्लाई करें। ये भी हम्म। हो सकता है आपने जिसको दिखाया वो आपको कहे कि बिल्कुल ही फिजूल सीवी बनाई है। आप उससे अगला सवाल ये पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ क्या क्या फिजूल है। फिर हम्म। आप उसकी नजर से देखें, अगर वो चीजें इंप्रूव वाकई में इंप्रूव होने वाली, इंप्रूव कर दें। हाँ, तो सही। पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि सीवी बनाने के बाद, मोटिवेशन लेटर बनाने के बाद, जॉब अप्लाई करते हुए आप खुद ही अकले कुल नहीं है। और अपना, आप और अपना जो जो आपका जो स्टेटमेंट बनाने के बाद जो आपका विजन हाँ स्टेटमेंट है, हाँ वो भी आपने किसी को दिखा लें, कंसल्ट कर लें। घर में बिल्कुल भाई है, वालिद है, या ऐसे लोग जो कि उस लेवल पे सोच सकते हैं, जो जिस लेवल बिल्कुल। पे आप बैठे हैं, आपको डेफिनेटली अच्छी गाइडेंस मिलती है। इवन आई टेल यू, बात का सामने मैंने लिख रहा हूँ अपना एक वर्ड, मुझे उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, मुझे नजर ही नहीं आ रही, बिकॉज मैं उसको तेजी से बिल्कुल लिख कर वो देख भी रहा हूँ, इज ऑल ओके, या एक आध कॉमा एक आध लफ्ज आगे पीछे है, मुझे वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मेंटली यू आर सो बिजी, और उसको बड़ी जल्दी से स्किप करते हैं, क्योंकि आपके माइंड की रीडिंग लेवल स्पीड और है, और सामने लिखे हुए की स्पीड और है बिल्कुल। समटाइम। तो आपको देखने वाला दो तीन ऑब्वियस मिस्टेक बता सकता है, आपको गाइड कर सकता है, और आप उसमें से जो अच्छी प्रॉपर गाइडेंस है उसको आप लें। जैसे प्रोसीड आपने करें बिल्कुल। बार बार कहा है कि कॉपी पेस्ट ना करें, यूज योर हम्म, माइंड, बिकॉज ऐसी यू अल्टीमेटली जिसने अपने आप को वहां पे इंटरव्यू में लेकर जाना है, जिन्होंने इंटरव्यू जहां भी जाना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा अगर आपने इसको किसी सेकंड थॉट ले लिया, किसी और से मशवरा कर लिया, उनका एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया, योर कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बी रीचिंग टू द नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब आपने बातें की हैं कि आपने एक मतलब को दिखा भी लें, अपनी जो स्टेटमेंट आपकी है उसमें आपने जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, एक्चुअली पर्सनल स्टेटमेंट मैं कहूँगा उसको, जैसे यू आर सेइंग, तो आपका जो हम्म, विजन है वो आपका हम्म, है क्या, ठीक है ना? हम्म, बिकॉज अगर आप एक जैसे फॉर एकेडमिया की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कई ऐसी एग्जेक्टिव जॉब्स हैं जहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट चाहिए, सर, जस्ट लाइक यू आर अप्लाइंग फॉर CEO पोजीशन ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन, तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू फॉर दिस। यस और एग्जैक्टली। यही चीजें हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे, आप बताएंगे हाउ वुड यू ब्रिंग टेक अवर ऑर्गेनाइजेशन टू दिस लेवल टू दैट लेवल, आपका क्या होगा प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम क्या होंगे। तो आप नहीं कह सकते अभी तो पहले मुझे मौका दें वहां आने का जी, उसके बाद मैं जब मैं सीट पे बैठूंगा ना, तो मैं 2-3 महीनों में ना प्लान करके आपको बताऊंगा, यू कांट से दिस। दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, दे एक्सपेक्ट एग्जैक्टली। फ्रॉम यू कि आप आए हैं तो ये कुछ लेकर आए हैं हमारे लिए, ठीक है ना? तो एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग समटाइम जो मिस हो जाता है, लोग मोटिवेशन लेटर लिखते हैं लेकिन उसमें ना ऑर्गेनाइजेशन को रेफर नहीं करते। आप ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्स बता सकते हैं अपने मोटिवेशन लेटर में। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, योर ऑर्गेनाइजेशन विद दिस मैनी पीपल are up to this level of investment, and with my vision I am thinking to bring it to this यस, number of employees। बराबर बराबर। तो अगर आप वो फैक्ट्स भी नेम करेंगे तो उससे लगता है कि हाँ इसने ना रिसर्च की है, इसने कोशिश की है कि हाँ हाँ, ये ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेट होगा। और जब आप ऐसा कहेंगे तो आपको वो हम्म, क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, यस। जब बिल्कुल। क्रॉस क्वेश्चन होंगे, अगर आपकी बात खुद आपने खुद कही थी, यू विल बी हम्म, रेडी टू एनकाउंटर दैट, और उसको आप क्रॉस क्वेश्चनिंग में आप इंजॉय करें। ये एक बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। प्रोसेस का नाम है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंटरव्यू प्रोसेस, मेकिंग जॉब एप्लीकेशन, इंजॉय करें। टेंशन में बिल्कुल आकर एप्लीकेशन ना बनाए, टेंशन में आकर एंग्जाइटी में ना बनाए, यार वो क्या होगा अगर मैं ना हुआ, ये फेल हो जाऊंगा, आई इंटरव्यू कॉल आएगी, फूके मार रहे हैं उसको, लेटर को, ऐसा ना करें। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और अल्लाह ताला पे तो, मैं बिल्कुल हमेशा कहता हूँ, यू हैव टू तवक्कल अल्लाह ताला। और आप देखें बिल्कुल। जहां जहां रिस्क होता है वहां पे आपको कुदरत खुद वहां पे लेके चली जाती है, हम तो आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं। जैसा वुड यू बिल्कुल। लाइक एड एनीथिंग फर्दर बिफोर आई कंक्लूड दिस मैं प्रोग्राम? जस्ट सिर्फ एक पॉइंट लास्ट ऐड करना चाहूंगी, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जब आप मोटिवेशन लेटर या कवर लेटर लिख रहे होते हैं ना, सम टाइम आप अपने मोटिवेशन लेटर और कवर लेटर के थ्रू
अपने लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस दे रहे होते हैं उन्हें इनडायरेक्टली। जब आप उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन अपने बारे में देते हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो दी थी मिसाल के, मेरा विजन है कि मैं इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज और इस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे कंपनी को लेके जाऊंगा। तो ये जो विजन है ना, वो जब पढ़ने वाला होगा, वो जब उसको पढ़ेगा ना, वो इमीडिएटली आपसे वो सवाल करे। तो हाउ आपने अपने क्वेश्चंस खुद ही उनको दे दिए कि भाई मेरे क्वेश्चन ये वाले तैयार करके आना। तो ये भी एक किस्म का इनडायरेक्ट ट्रिक होता है मोटिवेशन लेटर के अंदर। आपने ऐसी बातें की होती हैं जो आपको, यानी आप अपना, आपके पास जब आपको पता है आपने क्वेश्चन ये आना है, तो आप तैयार तो करके जाएंगे ना। यू आर तो, ऑलरेडी तो प्रिपेयर्ड। आपने इसका मैं इंटरव्यूअर को पहले बता दें कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, कितनी अच्छी ट्रिक्स भी हैं ये, इतने अच्छे हम्म। ट्रिक्स हैं कि आपको उन्होंने वही बात पूछी कि हाउ एक्सप्लेन हाउ यू विल डू दैट, यस, how you do that, एग्जैक्टली। what is your program, what is your strength of doing that, what are your weakness of doing that, you know. तो that means यस। आपने ऑलरेडी अपने आप को, जैसे भी पहले हमने कहा जी, how would you like to table yourself through this motivation हम्म। letter, market yourself, जब आपने टेबल कर लिए तो उसमें आपने क्वेश्चन खुद उन्हें दे दिए। तो आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि हमने अपने व्यूअर्स को बहुत अच्छा गाइडेंस मिली है। बाकी तो उनको चाहिए कि इस पे मजीद डेवलप करें, मजीद अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करें इस 20 मिनट्स और सो की वीडियो को देखकर। दिस दिस इज एक्सीलेंट इसमें कंटेंट्स में, लेकिन मजीद इसकी जो बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने कही, यू हैव टू गो फॉर द रिसर्च। मोटिवेशन लेटर की रिसर्च करें, फॉरवर्डिंग लेटर इफ एनी, कवर लेटर इफ एनी, इफ वांटेड बाय दैट, और वो जो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है आपके, तो ये सारी चीजें, लेकिन स्कीपिंग इन व्यू कि आप उन स्टेप्स में लेकर आए कि आप, यू आर गिविंग देम क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर, तो आपको उसी पे वो आपको असेस करे। दैट्स वेरी गुड टेक्निक। और इंशाल्लाह ताला जब आपके दिए हुए क्वेश्चन पे, आपकी दिए हुए पिच पे वो खेलेंगे, तो वॉन्ट यू फील के अपने पिच पे किसी को खिलाना कितना आपके लिए कितना आसान, होम ग्राउंड हो जाएगा फिर तो आपके लिए। होम ग्राउंड हो जाएगा। जबरदस्त जी, माशाल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको इसकी सजा देगा। आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं, टाइम निकाला, यू आर बिजी पर्सन, जैसे आपका स्केड्यूल मुझे बताया आपने, वेरी हेक्टिक स्केड्यूल, यूनिवर्सिटी और 20 में आप हैं, और नीदरलैंड की क्या उसकी को रैंकिंग बता दें यूनिवर्सिटी की, ताकि बच्चे हमारे समझ जाएंगे डॉक्टर साहब कितनी बिजी रहती। हमारा जो है नेदरलैंड में, हम पूरे नेदरलैंड में आमतौर पे यहाँ पे होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, लेकिन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज नहीं होती इतने आम से, हम्म आराम से। तो इस वक्त नेदरलैंड में जो है हमारे पास सिर्फ 4 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं। और हम्म 4 में से जो वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है ना, वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है। माशा। So, ladies and gentlemen, may Allah bless you all. We wish you all the best कि आपने हमारी छोटी छोटी इन प्रोग्राम से आपके टिप्स आपके बहुत काम आए। डॉक्टर फैजा, आपका हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी अच्छी बातें करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट टू रिमाइंड कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि हमने जो नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ टू यस। प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, एंड डज कॉन्फिडेंस मैटर्स इन द इंटरव्यूज। इस टाइप के हम क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। Until that time, डॉक्टर फैजा और मुझे आप इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।